वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 14 से करेंगे। एक्चुअली ये जो एक्सरसाइज है ना, डेट इज़ ओनली बेस्ड अपॉन यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड से ही करना है ये, ठीक है। और एक इसका है ना एल्गोरिदम आपको याद रखना है। एल्गोरिदम मतलब क्या, एक सेम स्टेप्स है जो आपको करने हैं हर एक सम में समझ के, ठीक है। तो चलिए, सो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 1। Dev can remove the weeds from a garden in 15 days and Subhash can do the same work in 10 days. तो देखिए, सबसे पहले क्या है, देव remove weeds how many days? in 15 days, ठीक है। और सुभाष रिमूव इन 10 डेज, ठीक है। मतलब ये 15 डेज 10 डेज, तो 1 डे का कितना हुआ? 1 डे देव रिमूव्स 1/15, वन डे वर्क डन बाय सुभाष इज 1/10, ठीक है। हमने क्या किया, हमने वन डे में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब क्या है, हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू रिमूव द वीड्स व्हेन वर्किंग टुगेदर? वर्किंग टुगेदर मतलब सब सुभाष और देव साथ में, दैट इज देव प्लस सुभाष। अगर साथ में करेंगे तो 1/15 प्लस 1/10। इसको अगर इजीली करना है, सिंपल से करना है, तो कैसे करेंगे आप? 15 इंटू 10 और ये होगा 10 प्लस 15, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, हाँ, दिस इज इक्वल टू 25/15 एंड 10, ठीक है। तो 5 2 ज़ा 5 5 ज़ा और ये होगा 5 3 सा, ठीक है। तो ये क्या हुआ, 1/6, ठीक है। तो इन 1 डे कितना होगा? हाउ विल दे टेक टू रिमूव द सीड्स? दे विल टेक टू रिमूव weeds is equal to 1 divide by 1/6, which is equal to 1 multiplied by 6/1, which is equal to 6 days. Okay, A and B can do a piece of work in 10 days. That means A plus B can do work in 10 days, ठीक है। तो 1 डे में वर्क डन कितना हुआ? 1/10, ठीक है। A alone can complete this work in 15 days. So A alone can do in 15 days. तो उसका 1 डे का कितना हुआ? 1/15, ठीक है। तो देखिए, A प्लस B इज इक्वल टू A अलोन प्लस B अलोन, राइट, ठीक है। तो A प्लस B क्या है? A प्लस B इज़ 1/10 इज इक्वल टू A अलोन इज़ 1/15 प्लस क्वेश्चन आपका क्या है? क्वेश्चन है B अलोन, ठीक है। हाउ मैनी डेज? सो B अलोन, ये हम 1 डे का कर रहे हैं, फाइन। तो B अलोन का कितना हुआ? अलोन इज इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। सो दिस इज इक्वल टू, यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? 15, डिनोमिनेटर में 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 और ये होगा 5 माइनस 10। सो दिस इज इक्वल टू 5/15 इंटू 10। सो ये 5 3 ज़ा होगा, तो ये क्या हो गया? ये हो गया
1/30 इन 1 डे, ये 1 डे का है, ठीक है. सो बी टेक्स 1/1/30 डेज, ठीक है. तो इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 30/1 days. So this is equal to 30 days. Fine. Okay. चले, Rani can complete 1/5 of work in 6 days and Sudarshan can complete 1/4 of the same work in 5 days. How long will both of them take to complete that work if they work together? देखो रानी मतलब 1.1/5 वर्क इन 6 डेज, ठीक है. तो 1 डे का कितना हुआ, 1 डे इज इक्वल टू 1/5 डिवाइड बाय 6, ठीक है. तो क्या हो गया, 1/30 हुआ, ठीक है. उसके बाद सुदर्शन ने 1/4 वर्क किया कितने दिन में, इन 5 डेज, ठीक है. तो 1 डे का कितना हुआ, सो 1 डे इज इक्वल टू 1/4 डिवाइड बाय 5, दैट इज 1/20, ठीक है. ओके. हाउ लॉन्ग विल बोथ ऑफ देम टेक टू कंप्लीट द वर्क इफ दे वर्क टुगेदर. तो 1 डे में अगर उनका टोटल मतलब A प्लस B मतलब कि रानी प्लस सुदर्शन, ठीक है, तो 1/30 प्लस 1/20 हुआ, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू यहाँ पे 20 इंटू 30 और ये 30 प्लस 20, ठीक है. तो ये हुआ 50 डिवाइड बाय 20 इंटू 30, ओके. तो ये 0 और 0 कैंसिल, ये 5 6 तो ये हो गया 1 टेक्स 1 डिवाइड बाय 1/12 विच इज़ इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 12/1 इज इक्वल टू 12 days. A can do a piece of work in 12 days. मतलब A can do piece of work in 12 days, कि 12 days हुआ, ठीक है. तो 1 डे का कितना हुआ, 1 डे का हुआ 1/12, ठीक है. कितना काम किया मतलब 1/12 काम किया, ओके. सो बी कैन डू piece of work in 18 days, ओके. तो 1 डे का कितना काम किया उन्होंने, 1 डे वर्क डन इज 1/18, ठीक है, ओके. अब क्या है देखिए, दे वर्क टुगेदर फॉर 4 days. दे वर्क टुगेदर मतलब A प्लस B फॉर 1 डे, A प्लस B 1 days वर्क इज इक्वल टू कितना हुआ, 1/12 प्लस 1/18, ठीक है, इज इक्वल टू ये 12 इंटू 18, सो 18 प्लस 12, सो इट्स 30 डिवाइड बाय, आप एलसीएम लेके भी कर सकते हो, ठीक है. ये थोड़ा सा इजी रहेगा, छोटे छोटे नंबर्स हैं तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ओके. सो यहाँ पे 3 10 3 4 2 5 2 2 तो क्या हुआ 5/36, ओके. सो रिमेनिंग ये क्या हुआ मतलब कि 1 डे, तो 4 डेज का कितना हुआ, 4 days इज इक्वल टू 4 इंटू 5/36 हुआ,
ठीक है, तो क्या हो गया 5/9 वर्क हुआ. ओके, तो रिमेनिंग वर्क क्या होगा, रिमेनिंग वर्क विल बी 1 minus 5/9, so it is 9 minus 5/9 which is equal to 4/9. ये 1 डे का हुआ, दिस इज 1 डे. ठीक है, तो देखिए ये दोनों ने, अब क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बी कितना कर पाए. तो बी ने, तो देखिए बी 1 डे में कितना कर रहा है, 1/18. ठीक है, बी इज डूइंग 1/18 वर्क. वन बाय 18 वर्क इन 1 डे. इन 1 डे. ठीक है, तो 4/9 will be done by 4/9 डिवाइड बाय 1/18. तो क्या होगा 4/9 इंटू 18, सो 9 2 ज़ा, तो कितने दिन में हो जाएगा, 8 डेज में. सो यहाँ पे मैं आपको एक समरी देना चाहती हूँ कि हमारे पास क्या यूनिटी मेथड यूज़ किया है, मतलब कि पीस ऑफ वर्क डन और कितने डेज़ में किया है. ठीक है, तो हम पहले वो 1 डे में कन्वर्ट कर लेंगे और फाइंड करेंगे. फिर टूगेदर हो या अलोन हो, कुछ भी हो, तो वो हम 1 डे का करेंगे. उसके बाद फिर से यूनिटरी मेथड डाल के जो प्रेजेंट की सिचुएशन है उस पर कर लेंगे. ठीक है, तो अब दूसरा टॉपिक जो है इसके अंदर वो है पाइप्स एंड सिस्टम्स का. पाइप्स एंड सिस्टम. ठीक है, अब देखिए कोई भी सिस्टम हो, सिस्टम या मतलब क्या कि वाटर टैंक. ठीक है, कोई भी वाटर टैंक हो, उसमें 2 टाइप्स के वर्क होते हैं. वन इज इनलेट एंड अदर इज आउटलेट. ठीक है, इनलेट में क्या होता है, पानी आता है, मतलब कि वाटर टैंक जो होती है वो फुल होती है. आउटलेट में क्या होता है, पानी जाता है, जबकि वाटर टैंक जो होती है वो एम्प्टी होती है. ठीक है, तो यहाँ पे वाटर फिल्स एंड वाटर एम्प्टी, इतना आपको समझ में आ जाना चाहिए. ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स है. कुछ रूल नंबर 1 मैं बता देती हूँ कि अगर सपोज पाइप फिल होती है इन एन आवर्स, ठीक है, फिल्स इन एन आवर्स, तो 1 आवर का कितना होगा, ऑब्वियसली 1/n होगा. ठीक है, क्योंकि वर्क डन बाय इनलेट इन 1 आवर इज 1/n. जो हमने प्रीवियस में क्या किया था, वर्क डन बाय ए इन 1 डे इज 1/18 या 1/20 ऐसा. ठीक है, रूल नंबर 2 इसके अंदर क्या है कि सपोज आउटलेट है जो एम्प्टी हो रही है. ठीक है, एम्प्टी इन m आवर्स, यहाँ पे मैं m आवर्स लिखती हूँ. ठीक है, बस क्योंकि यही कंसेप्ट पे हम सम्स करने वाले हैं. m आवर्स है तो 1 आवर का कितना हुआ, तो 1 आवर में वो होगा 1/m. ठीक है, और वर्क डन जो होता है वो नेगेटिव होगा. वर्क डन विल बी इन 1 आवर क्या होगा, -1/m. ठीक है, क्योंकि आउटलेट है, पानी खाली हो रहा है उसके अंदर. ओके, चलिए सो स्टार्ट करते हैं हम. 2 इनलेट पाइप्स A and B कैन फिल एन एम्प्टी सिस्टम इन 4 आवर्स एंड 8 आवर्स. ठीक है, 2 इनलेट पाइप है A और B. तो सबसे पहले तो आपको मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा, डेट टाइम टेकन बाय पाइप A टू फिल सिस्टम इज इक्वल टू व्हाट, 4 आवर्स. ठीक है, सेम वे
time taken by pipe B to fill cistern is what 8 hours. ठीक है, तो वर्क डन बाय पाइप, वर्क डन बाय पाइप ए इन 1 आवर इज इक्वल टू ऑब्वियसली क्या होगा 1/4. ठीक है, एंड वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/8. ठीक है, अब टुगेदर है तो क्या होगा, वर्क डन बाय ए प्लस बी इन 1 आवर इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8. So this is equal to 4 plus 8 divide by 4 into 8. तो ये क्या होगा, ये होगा 12/4 into 8. तो ये होगा 4 3s are 12. So it's 3/8. ठीक है, सो टाइम टेकन ये हमने 1 आवर के लिए फाइंड किया था. सो टाइम टेकन टू फिल द सिस्टम इज 1 डिवाइड बाय 3/8 विच इज इक्वल टू 8/3 आवर्स विच इज इक्वल टू 2 hours and 40 minutes. ठीक है, नेक्स्ट, टैप A can fill an empty cistern in 4 hours and while the outlet pipe B can empty in 6 hours. मतलब क्या है, देखो टैंक फिल होती है 4 hours में और एम्प्टी होती है 6 hours में, टैप A से और टैप पाइप B से. ठीक है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू फिल द सिस्टर्न इफ द बोथ द टैप एंड द पाइप आर ओपन साइमल्टेनियसली. मतलब एक के बाद एक करे तो. ठीक है, तो चलो टाइम टेकन बाय टैप ए इज इक्वल टू 4 hours. ठीक है, एंड टाइम टेकन बाय पाइप बी इज इक्वल टू 6 hours. ठीक है, सो वर्क डन बाय टैप ए इन 1 hour is 1/4 and work done by pipe B in 1 hour is equal to 1/6. ठीक है, सो वर्क डन बाय पाइप बी इन 1 hour इज -1/6. आप मेरा ये रूल नंबर 2 होगा ये. ठीक है, सो वर्क डन टुगेदर क्या होगा, 1/4 minus 1/6. सो 6 minus 4 डिवाइड बाय 4 into 6. ठीक है, इक्वल्स टू मतलब 2 डिवाइड बाय 4 into 6 विच इज़ इक्वल टू 1/12. ठीक है, सो टाइम टेकन by A plus B to fill is 1 divided by 1/12 which is equal to 12 hours. ठीक है, सो वैसे तो इजी है, अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप RS अग्रवाल से कर सकते हो. ठीक है, या तो फिर मेरा IC ऐसी
का भी प्लेलिस्ट है, डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन, उसमें भी अलग अलग सम्स है ऐसे, तो आप उसमें भी कर सकते हो, उसमें से भी आप सम देख के कर सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन RS अग्रवाल इनफ है, बहुत सारे सम्स है उसके अंदर, तो और वैरायटी ऑफ सम्स है। ऐसे सम्स में ग्रिप लाने के लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत ज़रूरी है। टेक्स्ट बुक में जो 6 सम्स दिए हैं वो 6 सम्स यूनिक सम्स है। ठीक है, आप देखिए किसी का भी पैटर्न सेम नहीं है, तो सारे यूनिक सम्स हैं, तो वो यूनिक सम को प्रैक्टिस करने के लिए ऐसे 2-3 बार तो आपको सम करना पड़ेगा। ठीक है, सो मेरा सजेशन ये है कि आप एटलीस्ट RS अग्रवाल कर लो, इसका है, फैक्टराइजेशन का है, एल्जीब्रिक है, ज्योमेट्री के सिवा, ज्योमेट्री के अलावा एल्जीब्रा के सारे चैप्टर्स को आपको रेफरेंस बुक फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और RS अग्रवाल बहुत अच्छी बुक है, मैं पर्सनली उसको सजेस्ट करूँगी कि वो करनी ही चाहिए, और वो करने की प्रैक्टिस अब डाल दो, क्योंकि 9th और 10th में भी आपको करनी पड़ेगी वो। ठीक है, सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।